नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। दोस्तों, बात कर लेते हैं अपना क्या डिस्कशन था और मार्केट ने किस तरीके से कामकाज किया। ठीक है, देखिए एक बार अपन चलते हैं कल के चार्ट पर। ये देखो कल का चार्ट है ना। और अपना डिस्कशन क्या था मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अपने सिंपल सी दो लाइनें खींची थी, है ना। सिंपल सी क्या खींची थी, दो लाइनें, एक तो ये लाइन और एक ये लाइन। ठीक है, अपना डिस्कशन ये था कि 10:30 बजे 10:30 पर अगर मार्केट इससे ऊपर रहता है तो अपन एक कॉल की ट्रेड लेंगे, और इससे नीचे रहता है तो अपन एक पुट की ट्रेड लेंगे। इससे सिंपल मार्केट आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ से ऊपर कॉल की ट्रेड और यहाँ से नीचे पुट की ट्रेड। इसके अलावा जैसे ये वाला मैंने बताया था कि यहाँ से ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आए, फिर यहाँ पे बीच में इस तरीके से टाइम पास करे, है ना। देखो हुआ क्या, 10:30 पे मार्केट कहाँ था, देखते हैं एक बार। 10:30 पे मार्केट लगभग यहाँ था, इस जगह, है ना। इस जगह मार्केट लगभग था, इस वाली कैंडल के आसपास। तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, देखो अपना जो नियम था, है ना, ये था इससे ऊपर सी लेंगे। तो कॉल तो कहीं बन ही नहीं रही थी, है ना। कॉल अगर किसी ने ली हो तो वो गलती की है ना। और पुट कब बन रही थी, जब मार्केट इससे नीचे आ जाए। तो सबसे पहले अपन को क्या करना होता है, मार्केट जब खुले, है ना, तो उसका एक बार हाई मार्क कर लो। यानी मार्केट ने ये हाई लगाया, फिर इसके बाद गिरने लग गया इस तरीके से। अब 10:30 पे मार्केट लगभग यहाँ था, क्या मार्केट ने इस हाई को तोड़ दिया क्या। इसके ऊपर भी अपन सी ले सकते हैं, अगर ये इस हाई को ब्रेक कर दे तो भी, नीचे जाके तो भी, है ना। नहीं तो नहीं तोड़ा, तो फिर अब इसका लो देखो, ये रहा इसका लो, है ना। ये इसका लो है कि मार्केट ने इसको तोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, इसको तोड़ दिया 10:30 बजे बाद में। तो जब ये मार्केट इसको आता है, मैंने आपको बताया कि जब भी कोई रेजिस्टेंस टूटेगा, है ना, रेजिस्टेंस टूटेगा या सपोर्ट टूटेगा। ठीक है, अभी ये रेजिस्टेंस है, सॉरी गलत, ये सपोर्ट है अपना, है ना। अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो ये इसको रिटेस्ट करने के लिए आएगा। ये रिटेस्ट करने के लिए आया, ये नीचे यहाँ तक आया, है ना। अब यहाँ पे एक ट्रेंड बन रहा है। ट्रेंड कैसा बन रहा है, देखो इस तरीका का एक ट्रेंड बन रहा है। ये ट्रेंड दिख रहा होगा आपको, यानी मार्केट इस तरीके से एक ट्रेंड में आ रहा है। तो जब मार्केट ने यहाँ से एक बार रिजेक्शन खाया, दूसरी बार यहाँ से रिजेक्शन खाया, तीसरी बार यहाँ से, और चौथी बार यहाँ से खा के आपको ये परोस के दे दिया, है ना। अब एक अपने जो व्यूअर हैं उनका एक क्वेश्चन आया है आज कमेंट पे कि सर क्या होता है कि पुट तो ले लिया, क्या सारा दिन इसका इंतज़ार करे क्या, है ना। देखो सारा दिन आपको इंतज़ार नहीं करना होता है। जो ट्रेडिंग टाइम है वो 10:30 से मैक्स टू मैक्स 12:30 तक होता है ना। यानी 10:30 बजे आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट की, आपके 80 से 100 पॉइंट इसमें मिल जाएंगे डेफिनेटली। अगर नहीं मिलते हैं आपको, है ना, अगर 50 पॉइंट मिलते हैं, 40 पॉइंट मिलते हैं, तो आप उनको बचाना सीखो। मान लो आपको केवल 12:30 बजे तक आपको 20 पॉइंट 30 पॉइंट ही मिले, ठीक है, 30 पॉइंट मिले तो उसको बचाना सीखो। एक दिन नहीं मिलेंगे, 2 दिन नहीं मिलेंगे, तीसरे दिन आपको डेफिनेटली 80 से 100 पॉइंट मिलेंगे, है ना। मार्केट रोज़ कमाने का नाम नहीं है, एक बात ये नोट करके रखना। मार्केट का मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ कमाओगे, ठीक है। रोज़ कमाओ ये मतलब मीनिंग बिल्कुल नहीं है ना। ये बहुत तगड़ा बिजनेस है, बहुत सीरियस बिजनेस है। इसमें आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है ना। और एक नियम, ये छाप लो, ये आपके कोई कॉपी पेन रखते हो या दिमाग में छापने हो, छाप लो कि 10:30 से लेके 12:30 बजे तक। इसके बाद भूल जाओ इसको। 2 बजे आपका मूवमेंट आ रहा है 1000 पॉइंट का, भाड़ में जाने दो उसको, है ना। 1000 पॉइंट आपको दिख रहे हैं कि भाग रहा है मार्केट, जाने दो उसको, छोड़ दो उसको, ठीक है। क्योंकि अगर उस 1000 पॉइंट के चक्कर में पड़ोगे तो आपने जो ये नियमों से पैसे कमाए ना, जो आपका स्टडी होके आपने पैसा कमाया, एक निरंतरता से पैसा कमाया, वो सब खो दोगे एक दिन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछना। अब एक टाइम डिके का क्वेश्चन आया था उसमें कि टाइम डिके हो जाता है तो वो सारा पैसा, जैसे 100 रुपये की कोई चीज़ है ना, तो वो 120 130 की होती है, फिर कम होकर 112 की हो जाती है। इस तरीके से टाइम डिके होता है। टाइम डिके के साथ बिल्कुल पैसा कम होता है। उसका एक ही इलाज है, आप इन द मनी की ट्रेड करो, है ना। इन द मनी यानी जहाँ पे मार्केट चल रहा है, जैसे मार्केट चल रहा है अभी 23,486 यानी 23,500 के आसपास। अगर अपन को पुट लेना है तो अपन पुट लेंगे 23,700 के आसपास, ये पुट लेंगे। अगर अपन को कॉल लेना है तो अपन लेंगे 23,200 के आसपास, यानी लगभग 200-300 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। अगर आप ये पुट लोगे तो वो बिल्कुल भी आपका डीके के साथ कम नहीं होगा, उसमें टाइम डीके होता ही नहीं है। वो जैसे जैसे आपका इंडेक्स चलेगा वैसे वैसे आपका प्रॉफिट दिखाई देगा, है ना।
और ये अगर कॉल लिया आपने तो अगर मार्केट बढ़ेगा तो आपका डेफिनेटली पैसा बढ़ेगा। इसमें आपका टाइम डिके बहुत कम होता है, ठीक है। मैंने बता दिया आपको 300 पॉइंट का गैप होना चाहिए आपके इसमें। महंगा आता है ना, कॉस्टली आएगा। कॉस्टली से बहुत फ़ायदे होंगे आपको, आप ट्रेड कम करोगे एक तो, ठीक है, एक लॉट साइज आपकी कम होगी, ठीक है। तो इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो ये आप एक बार ट्राई करके देखना, इन द मनी की ट्रेड लेना। ऐसे नहीं आप चिल्लर ले लिया आपने, वो टाइम डिको से जीरो ही होंगे वो, है ना। जैसे मार्केट चल रहा है यहाँ का, आपने 23,000 का पुट ले लिया, कुछ भी नहीं होगा उसमें। चाहे मार्केट 23,000 पे चल जाएगा तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है, ठीक है। अगर 23,100 पे भी मार्केट बंद हुआ तो ये जीरो है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको इसमें। जबकि आपने 23,700 का लिया है तो ये कम से कम नहीं तो आपका 700 पॉइंट का हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझने की है। अब बात कर लेते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर, आप कभी भी मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एक बार अपन देखते हैं कि अब मार्केट कल किस तरीके से कामकाज कर सकता है। देखो, इसके लिए अपन थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम ले रहे हैं, 15 मिनट का। ये अपना 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ना। देखो, मार्केट में एक होता है कप पैटर्न, वो मैं बताता हूँ आपको। यानी अपना जो रिजेक्शन था वहाँ तक मार्केट आ चुका है, उससे भी नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है ना। यानी मार्केट में क्या हुआ है, इस तरीके से मार्केट यहाँ से चला था, है ना। मैंने बताया भी था आपको कि यहाँ से ऐसे जैसे ये फालतू की कैंडलें बन रही है, ख़त्म होनी चाहिए। लगभग मार्केट ने कर दी है। हो सकता है कल गैप डाउन मार्केट यहाँ तक का खुल जाए, है ना। ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक गैप डाउन खुल जाए। ये पॉइंट है लगभग 400 के आसपास, 23,400 के आसपास मार्केट 80 पॉइंट गैप डाउन खुल सकता है। और इसके बाद में यहाँ से कंटिन्यू मार्केट बढ़ने लग जाए, ये पॉसिबिलिटी है ना। तो अगर कल का सिंपल सा रखना है, कुछ भी नहीं करना, वही 10:30 तक अपन को वेट करना है मार्केट का, ठीक है। गैप डाउन खुले चाहे गैप अप खुले, कुछ भी खुले, ठीक है। अगर मार्केट इससे ऊपर आ जाता है, ये पॉइंट है लगभग 500, ठीक है। देखो, इसको थोड़ा सा मैं दूसरे में बताता हूँ। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि गैप डाउन खुल सकता है ना, क्योंकि ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए मार्केट नीचे एक बार आ सकता है। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कि अपन को कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना है, जिनसे ऊपर अपन को कॉल और उनसे नीचे अपन को पुट लेनी है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा है, 450 यानी 400 तक तो अपनी वो रेंज है ना। तो नेक्स्ट अब जो पुट बनेगी, ठीक है, वो पुट बनेगी आपकी 23,400 के नीचे। सिंपल सी बात है, 23,400 से नीचे पुट बनेगी। कॉल आप इसके ऊपर आते ही ले सकते हैं, है ना। 23,530 से ऊपर आते ही कॉल ले सकते हैं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। ये तो करेक्शन आता रहता है मार्केट में, इतना बड़ा है, थोड़ा सा गिर गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। यहाँ कॉल ले सकते हैं। और टारगेट अपन को, ये देखो, ये एक ट्रेंड है, ये टूटना चाहिए कॉल के लिए। ये वाला जो ट्रेंड है ना, ये वाला ट्रेंड, ये जैसे यहाँ से चालू हुए तो ये एक बार ट्रेंड टूट जाए, ट्रेंड टूटते ही आप कॉल में बैठ सकते हैं विद द एसएल ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट से नीचे निकलने के बाद कॉल की सोचना भी नहीं है ना। यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन बता रहा हूँ मैं आपको। पुट के लिए केवल यही है कि अगर गैप डाउन खुले तो थोड़ा वेट करें 10:30 तक, कोई पैटर्न बने तो पुट लें। जैसे मान लो रिजेक्शन खा रहा है बार बार यहाँ ऊपर आके, फिर रिजेक्शन खा रहा है, तो अपन पुट ले सकते हैं, है ना। और टारगेट हमेशा 80 से 100 पॉइंट ही रखने हैं आपको, ज़्यादा नहीं करने, बढ़ाने नहीं है, ठीक है। और ऊपर जाए तो ऊपर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर 530 क्रॉस करता है तो फर्स्ट टारगेट जो अपने हैं 23,700 तक के टारगेट कल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं लास्ट, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब में कंजूसी ना करें, ठीक है। एक सब्सक्रिप्शन पता नहीं कम किसी ने कर दिया, पहले 270 हो गए थे और 269 हो गए, पता नहीं किसने दोबारा बटन दबा दिया या कम कर दिया। अरे भाई, पसंद नहीं आया तो बताओ क्या दिक्कत आ रही है ना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।